सबसे पहले क्या करेंगे, हमने पार्ट स्टार्ट कर दिया हमारा। कौन सी बुक का? समकालीन विश्व राजनीति, पहला पार्ट चालू कर दिया। हमें पहले पार्ट के बारे में जो पार्ट हट चुका है उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे शीत युद्ध पहला पार्ट था, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। शीत युद्ध के बारे में जितनी युद्ध है सारी मैं नोट की है, अभी मैं पूरे बताऊँगा। थोड़ा सा भाग है, अगर शीत युद्ध के बारे में नहीं पता होगा तो इसके बारे में हम नहीं बता सकते। पाठ का नाम क्या है बताओ? पहले पाठ का जो तुम्हारे सिलेबस में है, तो दो ध्रुवीयताओं का अंत। दो ध्रुवीयताओं का मतलब क्या होता है? यानी दो देश होंगे, उनका अंत किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशन कोट। देखिए, दूसरों के चेहरे हमें याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। यानी लोग और ज़्यादा क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि हम भी ऐसा बनना चाहेंगे, पर खुद वो नहीं देखते हैं कि हम भी बन सकते हैं। हमें क्या कमी है? कोई कमी है? अपने आप में कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। तो ये दिखाएगा, दूसरों के चेहरे हमें याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं है। लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है। यानी हमारा उदाहरण देना चाहिए, किसी और का नहीं। दूसरा हमारा दे कि आप फलाना ये कैसा है, देखो बाकी छोरी ऐसी है, बहुत अच्छा पढ़ती है, ये करती है। मतलब हर चीज़ में टैलेंट लाने की कोशिश की जाए। कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कर सकती हो, हो ना हो बात की बात है, पर कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो पार्ट है तुम्हारा, दो ध्रुवीयताओं का अंत, उसमें से पहले में क्या पढ़ना है? यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध होता है तो इस भारत के अंदर बहुत हानियाँ होती हैं, अर्थव्यवस्था खराब होती है। ये सारी व्यवस्थाएं कब हो जाती हैं खराब? 1914 से 18 के बीच में तहस नहस हो जाता है। अब भारत में इतने का अर्थव्यवस्था खराब हो गई, लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं, तो इसमें बहुत स्थिति खराब हो जाती है। इसके लिए क्या लिया जाता है? एक वो होता है विश्व शांति के लिए लीग ऑफ नेशंस। ये कब आती है? ये 1920 में आती है। ये क्या काम करती है कि हमारे जो विश्व युद्ध के कारण जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को धीरे धीरे कैसे उबार के बाहर लाया जाए, यानी अर्थव्यवस्था को कैसे अपनाया जाए, इसके बारे में एक क्या करती है? विश्व शांति के लिए लीग ऑफ नेशंस लाया जाता है, जो 1920 में लाया जाता है। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से 1945 के बीच होता है। अब आती है तुम्हारे जो पार्ट का नाम है, उसके साथ पार्ट में है दो ध्रुवीयताओं का अंत। तो पहला पॉइंट है यूएसए और दूसरा है यूएसएसआर। यूएसए का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अमेरिका है। क्या है? अमेरिका। अमेरिका एक विकासशील देश है, सबसे ताकतवर देश माना जाता है, सबसे पैसे वाला देश माना जाता है। और यूएसएसआर क्या है? आपका रूस की बात करता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि यूएसए है यानी अमेरिका है, वो पूंजीवादी देश है। कैसा देश है? पूंजीवादी देश है। जबकि यूएसएसआर कैसा देश बताया गया? साम्यवादी देश बताया गया। तो ये दो ध्रुव हो गए कि नहीं हो गए? एक और दो। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या होता है? 1945 में यहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद क्या होता है? तीसरा युद्ध जुड़ जाता है। उस युद्ध का नाम होता है शीत युद्ध। वो शीत युद्ध कब से कब तक चलता है? ये चलता है 1945 से 1951। और इसी समय पे क्या होता है? जर्मनी का विभाजन होता है। और जर्मनी का विभाजन यानी जर्मनी का जन्म कब होता है? 1961 में होता है ना। और बताओ, तो यहाँ पे जर्मनी का विभाजन थी, इसी समय पे शीत युद्ध चालू होता है 1945 से 1991। लेकिन शीत युद्ध में भी कई डिवाइडेशन है। ऐसा नहीं है कि 45 से लगातार 91 तक चला था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पहला शीत युद्ध की बात करें तो 1945 से 1962 तक चला। पहला शीत युद्ध कब चला था? 1945 से लेकर 1962 तक चला था। इसमें क्या हुआ था? साम्यवादी विरोध थे। इसमें क्या कर रहे थे? जो साम्यवादी लोग थे वो किसका विरोध करते थे? पूंजीवादियों का विरोध करते। फिर दूसरे युद्ध में क्या होता है? तनाव कम किया गया,
तनाव कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझौता करना पड़ेगा। अब मान लो पूंजीवादी साम्यवादी विरोध कर रहे हैं आपस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? समझौता करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और समझौते के तहत कब की बात है? तनाव कम होगा। अब तुम्हारे बीच में क्या किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाता है आपस में, तो हमारे टेंशन रहते हैं, उसके टेंशन रहते हैं। जब तक हमारी बात नहीं हो जाए उससे, तो हमारी बात हो जाएंगी बैठ के, कोई बात नहीं, अब मेरे से भी गलती हुई है, तेरे से भी गलती हुई है, अब यहाँ से आगे ऐसी गलती नहीं होगी, तो हमारे मन शांत हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो उसी तरह तनाव कम हुआ वहाँ से। कब कम हो गया? 1963 से लेकर 1978 के बीच में ये समझौता हो जाता है, यानी उनका तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जो हो गया थे हो गया, लेकिन फिर भी नहीं मानते। फिर होता है आपका सेकंड शीत युद्ध। कौन सा होता है? यानी दूसरा शीत युद्ध होता है आपका 1978 से लेके 1984 तक। इसमें क्या होता है? ये है ना यूएसएसआर के विरोधी। यूएसएसआर के विरोधी कैसे? ये है कौन है जी? साम्यवादी। ये कौन है? साम्यवादी। जब से साम्यवादी कर रहे थे विरोध, अब कौन आएगा? अब इसका विरोध करने लगे, इसका विरोध करने लगे, यानी यूएसएसआर के विरोधी बन चुके थे। जब तो कौन सा युद्ध होता है उस समय? सेकंड शीत युद्ध होता है। इसके बाद इसका शीत युद्ध का अंत कब होता है? ये चलता है, इसका लास्ट में जो होता है 1985 से 1991 में इसका अंत हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। शीत युद्ध समाप्त कब होता है? 1985 से लेकर 1991 के बीच में समाप्त हो जाता है। लास्ट डेट बताती है तो 1991 में समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब गोर्बाचेव, ये यूएसएसआर के क्या थे? यानी यूएसएसआर का मतलब होता है रूस के राष्ट्रपति बनते हैं। कब बनते हैं? 1985 में। 1985 में बनते हैं, यानी गोर्बाचेव बनते हैं 1985 में। कहाँ के राष्ट्रपति? सॉरी, रूस के। कहाँ के बनते हैं? रूस। कहाँ के बनते हैं? रूस के राष्ट्रपति बनते हैं। अब रूस के राष्ट्रपति बने गए 1985 के अंदर। ये क्या कर रहे हैं? रूस को, भाई रूस की स्थिति तो खराब हो चुकी थी। किस कारण हो चुकी थी? क्योंकि 3 युद्ध हो चुके थे, और पहले विश्व युद्ध हो ही चुके थे, प्रथम द्वितीय। अब इनकी इसकी स्थिति क्या हो चुकी? रूस की बहुत कमजोर पड़ चुकी है। रूस क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। अब कमजोर पड़ गया, इसको ऊपर लाने के लिए कुछ नीतियां अपनाई जाएंगी। तो गोर्बाचेव कौन थे? राष्ट्रपति, और इसके हाथ में क्या होता है? पूरा पावर। और राष्ट्रपति क्या करना चाह रहा था? इस रूस को उबारना चाहता था। उबारने का मतलब ये हुआ कि जो कमजोरी है उससे उठाना चाहता था। जैसे भारत में भी कमजोरी आई थी, तो वहां पे कैसे उठाया जाए? कैसे कैसे? हमारे भारत देश ने सोना तक बेचा, तुम्हें पता हो तो। क्यों बेचा? उसका कारण कि आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी थी। लेकिन वहां की बात तो पीछे पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रही नहीं चैप्टर में भारत के बारे में। तो यहाँ पे क्या है? रूस के बारे में दे रखा है। तो रूस का राष्ट्रपति कौन था? गोर्बाचेव। 1985 में राष्ट्रपति बनते हैं। इन्होंने कितनी नीतियां अपनाई? 2 नीतियां अपना। इन दोनों नीतियों के नाम क्या है? ग्लासनोस्त। क्या है इसका मतलब? क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? खुलापन, या कह सकते हो पारदर्शिता। खुलापन कह लो या पारदर्शिता। इसने पहली नीति यह अपनाई कि आराम से मस्त रहो, खुले में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें, किसी से डरना नहीं है। तो कैसा रहना है? खुलापन, आराम से मस्त रहो, यानी पारदर्शिता भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लासनोस्त का अर्थ क्या है? तो खुलापन या पारदर्शिता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोर्बाचेव ने कितनी नीतियों का निर्माण किया? तो कौन कौन सी नीतियां थी? तो ग्लासनोस्त है, पेरेस्ट्रोइका, कौन सी है? और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है? तो इससे होता है पुनः निर्माण। क्योंकि रूस का पुनः निर्माण कौन करवाते हैं? गोर्बाचेव। क्योंकि भाई यही तो नीति अपना रहे हैं, और नीति इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि जो रूस की स्थिति है वो खराब हो चुकी है। उसके बाद क्या है? ये यहाँ से पता पड़ गया तुम्हें रूस की स्थिति किस हिसाब से। अब देखो यहाँ ये भी बताया मैंने, आगे से बता देता हूँ। बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार का जन्म कब होता है? 1961 के अंदर। अब गिराई कब जाती है? 9 नवंबर 1989 के अंदर इसको गिरा दिया जाता है। क्यों गिराई जाती है? क्योंकि रूस में क्या है? बर्लिन एक स्थान है, जर्मनी में।
ये बर्लिन क्या है कि स्थान है कहाँ पे, जर्मनी के अंदर। कहाँ पे, जर्मनी के अंदर। अब यहाँ पे क्या था, दो दल रहते थे, एक पूंजीवादी और साम्यवादी। ये आपस में, एक तो पूर्वी जर्मनी बताया था मैंने, एक पश्चिमी जर्मनी बताया। तो पूर्वी जर्मनी वाले कहाँ पे जाते काम करने के लिए, पश्चिमी जर्मनी वाले, क्योंकि इनके पास संसाधन नहीं थे, इसलिए कहाँ जाना पड़ता, पश्चिमी जर्मनी में जाना पड़ता। अब यहाँ पे ज्यादातर संसाधन अच्छे थे, व्यवस्था अच्छी थी, आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी, सारे लोग जाते रहे यहाँ पे जाते। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से खाली कर करके कहाँ पहुँच गए, पश्चिमी जर्मनी पहुँच गए। इसीलिए इन्हें क्या हुआ, विवाद हुआ। विवाद हुआ तो यहाँ पे क्या कर लिया गया, दीवार बनाई। उस दीवार का नाम क्या रखा गया, बर्लिन की दीवार रखा गया। कब रखा गया, 1961 में। ये गिराई कब गई, पहले तो निर्माण हो गया 1961 में, फिर इसको गिराया जाता है, विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसे क्या करता है, तो क्यों ये भूखी प्यास मर रहे हैं चारे पूरी जमीन में, क्यों मर रहे हैं, क्यों, व्यवस्था ही ना ने, संसाधन ही ना ने, क्या करें बेचारे। फिर आपका जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है, साम्यवादी गुट। साम्यवादी गुट का मतलब क्या हुआ, यूएसएसआर के समूह। साम्यवादी का मतलब क्या हुआ, यूएसएसआर के, इसका क्या होता है, समाप्ति की ओर शुरू होने लगता है। रूस की स्थिति क्या है, पहले खराब होती है वहाँ पे। अब क्या होता है, यूएसएसआर का विघटन होता है। इसका विघटन होता है, वो होता है आपका 25 दिसंबर 1991। कब होता है विघटन, 25 दिसंबर 1991। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूएसएसआर का विघटन कब होता है, या कहेगा सोवियत संघ का विघटन कब होता है, तो 25 दिसंबर 1991 को होता है। पिछली बार हम पढ़ेंगे। तो सीट जो समाप्त होता है यहाँ पे, ये मैंने बताया था। फिर आपका कौन आता है, यूएसए। यूएसए कौन है, अमेरिका। अमेरिका कैसा है, एक ध्रुवीय महाशक्ति है, सबसे शक्तिशाली अमेरिका को बताया जाता है। हमने बताया यहाँ पे कि क्या चल रहा था, प्रथम युद्ध चल रहा था। शांति वातावरण के लिए 1920 में क्या लाया गया, लीग ऑफ नेशंस। फिर क्या है, 1917 में की बात है, यानी इनके विश्व युद्ध के बीच की बात है। कौन सी क्रांति आती है, समाजवादी क्रांति। मैंने एक क्रांति का नाम बताया, क्या नाम, 1917 में क्रांति का नाम बताया, कौन सी क्रांति थी, बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति बताई कि नहीं बताई मैंने 1917 में। तो यहाँ पे समाजवादी क्रांति कह लो या बोल्शेविक क्रांति कह लो, एक ही, एक कौन है, लेनिन, वहाँ के नेता, यानी वरिष्ठ नेता के रूप में कौन थे, लेनिन। फिर आती है तुम्हारी सोवियत प्रणाली। क्या आती है, सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली में क्या दे रखा है, सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें, यूएसएसआर का जन्म कब होता है, तो 1922 के अंदर इसका यूएसएसआर का क्या होता है, जन्म होता है। अब यूएसएसआर का जन्म किससे हुआ है, कितने देश हैं, कितने गणराज्य हैं। पहले गणराज्य के नाम से जाना जाता था, तो एक गणराज्य कितने बताए गए थे, 15 गणराज्य। कितने गणराज्य हैं, 15 गणराज्य। 15 गणराज्यों के नाम तुम्हारे सामने लिखिए, और नाम देखो, एस्टोनिया, कौन सा, एस्टोनिया। दूसरा क्या है, लातविया, कौन सा है, लातविया। तीसरा कौन सा है, लिथुआनिया। चौथा कौन सा है, बेलारूस। पांचवा यूक्रेन। छठा मोल्डोवा। सातवां जॉर्जिया। सातवां कौन सा है, जॉर्जिया। आठवां अर्मेनिया। नौवां अजरबैजान। 10वां रूस। 11वां कजाकिस्तान। 12वां उज्बेकिस्तान। 13वां तुर्कमेनिस्तान। और 14वां किर्गिस्तान। और 15वां कजाकिस्तान। कह रहे हैं क्या बता है बेटे, ये क्या है, गणराज्यों के पता है ना, मैंने 15 गणराज्यों से मिलकर बना यूएसएसआर, यानी रूस के गणराज्यों से मिलकर बना है 15। तो इनके नाम बताए गए, है ना। अभी तो इसमें और भी है कि 3 गणराज्य अलग होते हैं, 12 गणराज्यों से मिलकर अलग एक संगठन बनता है, पढ़ाएंगे एकदम बता देंगे, समझ। हाँ, अब आती है कि जब दो ध्रुवीयताओं के अंत की बात चलती है, यानी अमेरिका और
रूस की बात चलती है, उस समय दो शक्तियां उमड़ती हैं। दूसरी महाशक्ति कौन सी थी? दूसरी महाशक्ति क्या था? पूर्वी यूरोप के सहयोगी देश। पहले तो ये हो गए, कितने हैं? 15। ये तो कौन के है गए? यूएसएसआर का जन्म हुआ, उसके 15 गणराज्य थे। और दूसरी महाशक्ति के रूप में क्या बोलता है? पूर्वी यूरोप के सहयोगी देश। पूर्व में जो देश थे वो कौन कौन से थे? कितने देश थे? ये देश बताए गए। नाम क्या है उनके? पूर्वी जर्मनी, दूसरा पोलैंड, तीसरा चेकोस्लोवाकिया। इसमें एक दो भागों में बढ़ता है। चेक अलग देश, अलग राज्य बनता है, और स्लोवाकिया अलग राष्ट्र बनता है। लेकिन अभी यहाँ पर मत करो तुम कुछ भी, यहाँ पर समझ लो बस। चौथा कौन सा है? हंगरी। पांचवा कौन सा है? रोमानिया। और छठवां कौन सा है? बुल्गारिया। सातवां कौन सा है? अल्बानिया। और आठवां कौन सा है? यूगोस्लाविया। और जी यूगोस्लाविया ना, इस 7 राष्ट्रों में बढ़ता है, 7 भागों में बढ़ता है। इसमें 7 छोटे 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 क्या है? राष्ट्र है। लेकिन अभी बताएंगे तुम्हें, इतना पता होना चाहिए। ये 8 क्या है? पूर्वी यूरोप के सहयोगी देश। क्वेश्चन सीधा पूछेगा, पूर्वी यूरोप के सहयोगी देशों के नाम हैं। तो नाम तुम्हारे सामने है, याद करना तुम्हारा काम है। ये चीज हो गई तुम्हारी। अब ध्यान रहे। चलो इसके बाद हमने क्या पढ़ेंगे? यूएसआर का विघटन हो चुका है, इसके कारण पढ़ेंगे हम बाद में, परिणाम पढ़ेंगे, सेक थ्योरपी पढ़ेंगे। ये पूरे डिटेल दे रखी है पूरी बात। भारत और फिर यूएसएसआर में संबंध कैसे बने? रूस और भारत की बहुत अच्छी संबंध है, तुम्हें पता है। तो इन भारत और रूस के अंदर संबंध कैसे बने, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब आता है इसके बारे में, यानी 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना होती है? यूएनओ की क्या होती है? स्थापना होती है। पांडुआ सम्मेलन की नींव कब पड़ी? सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1955 में। वर्षा की संधि कब होती है? 1955 में। ये वर्षा की संधि किसकी? ये साम्यवादी है। ये रूस की क्या होती है? संधि, रूस की भी संधि होती है। एक होता है नाटो। ये नाटो की सीधी कब होता है स्थापना? ये 1949 की बात है। यूएसए यानी अमेरिका के अंदर काम आता है। ये चीज पूरी समझ में आ गई तो ऐसे ऐसे छाप लो, बाकी के डिटेल में लिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है? अपने हिसाब से छापना, ये लाइन ऊपर ऊपर लिख देना, ठीक है? जैसा लिखा है वैसे लिख